यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की क्लास होती है। लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है केवीएस की। वो भी कब की, किसकी क्लास है? ये आपकी केवीएस की क्लास है। केवीएस की क्लास है आपकी लाइब्रेरी साइंस की। कल आपकी क्लास डी एसएसबी की आपकी लाइब्रेरी की क्लास भी आपकी हुई थी। वो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये आपकी टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है। 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। जब एग्ज़ाम होगा वो कब का है आपका? 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। 6 मार्च में आपका लाइब्रेरी का केवीएस की। तो अपनी जो प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। ओल्ड पेपर आप ज़रूर निकालिए। ओल्ड पेपर आपको निकालने हैं। जो प्रीवियस ईयर के आप पेपर है, आपके प्रीवियस ईयर के आपके पेपर है, वो आप निकालिए। एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले के आपको 2 बार निकालना है। कितनी बार? 2 बार आपको प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या हर बार आपके जो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें क्या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से क्या आपको उनका बेनिफिट मिलता है कि एग्ज़ाम में क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या आपका रिपीट होता है। कोई ना कुछ क्वेश्चन क्या आपके रिपीट होते ही है। तो इसलिए हमें जैसे होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का इशारा। तो इसीलिए क्या आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको निकालने चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप निकालिए, जिससे आपका बेनिफिट होगा। अगर क्योंकि एक नंबर अगर सिलेक्शन चाहिए होता है तो एक नंबर आपका इम्पोर्टेंट होता है। एक नंबर से भी बहुत से बच्चे रह जाते हैं। तो एक नंबर भी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे 1-2 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाते अपना एग्ज़ाम। तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। आपको कोई भी चीज़ क्या नहीं छोड़नी, आपको छोड़नी नहीं है। आपकी चैप्टर वाइज जो क्लास थी वो तो चल ही रही है। थ्योरी क्लास आपको एक सर करा ही रहे हैं और साथ साथ आपको क्वेश्चन की क्लास भी मिल रही है। क्वेश्चन की आपकी क्लास भी हो रही है। और आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर और निकाल लोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर और निकाल लीजिए, आपको जो जॉब है, वो जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप थ्योरी और क्लास जो आपकी चल रही ये करते रहे और साथ साथ क्या आपने प्रीवियस ईयर के पेपर भी अगर आपने निकाल लिए तो आपका जो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको निकालने होंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। शायद लिंक जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। केवीएस प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको 30 रुपये में मिल जाएंगे। 30 रुपये में आपको मिल जाएंगे। आप परचेज कर लीजिए और 2 बार उन्हें निकालिए। 2 बार आप पेपर से, यानी जिस दिन आपका पेपर है 6 मार्च में आपका पेपर है, उससे पहले आप उन्हें 2 बार निकाल लीजिए। अगर आपने 2 बार प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लिए तो उसका बेनिफिट आप जब एग्ज़ाम दोगे उस टाइम आपको उसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए। चलिए अब ये हमारी केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है। चलिए अब हम नेक्स्ट आपकी क्लास ये कौन सी है? 40, यानी इससे पहले आप जो 39 क्लास आप कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो 39 क्लास आप इससे पहले कर चुके हैं। उन सभी जो क्लास आपके हो चुके हैं उन सभी क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्लास में आपको क्वेश्चन करवाए गए उन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर आपने आज क्लास की देन आप कल भी उस क्लास को करोगे, आप कल भी उस क्लास को करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन में क्या आप कोई ना कोई क्वेश्चन आपका डाउट का होगा कि इसमें इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करनी होगी। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे। आपका जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से की हुई है। जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है वो जितनी ज़्यादा आप अच्छी कर लोगे इतना ज़्यादा क्या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बढ़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। फिर आप श्योर होते हो कि इसका क्वेश्चन देखते ही आपको एकदम आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, यही होगा। वो उसके लिए आप श्योर हो गए, कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट।
आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया आपका, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है। अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट में आपका ये ग्रूम नहीं है बेटा बच्चों, ये ग्रूम की जगह क्या है आपका वरूम। ये आपकी टाइपिंग में गलती हो रही है, वरूम है ये आपका। तो वरूम का जो सिद्धांत हो वो डैश से संबंधित है। बताइए जो वरूम का आपका सिद्धांत होगा, कौन सा सिद्धांत, जो वरूम का, किसका सिद्धांत पूछा गया है, वरूम का सिद्धांत पूछा गया है। तो किससे संबंधित है, ऑप्शन ए वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी सूचीकरण लिस्टिफिकेशन, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो बताइए जो वरूम का जो सिद्धांत होता है वो किससे संबंधित होता है, तो वरूम का जो आपका सिद्धांत होगा वो प्रेरणा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होगा बच्चों, प्रेरणा से। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी प्रेरणा इसका राइट आंसर है। प्रेरणा से संबंधित होता है आपका जो वरूम का जो सिद्धांत होता है वो एसोसिएट होता है किससे, प्रेरणा से। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया है, भवन उपकरण और फर्नीचर की पूंजीगत लागत के अलावा वार्षिक स्कूल बजट का डैश प्रतिशत अनिवार्य रूप से पुस्तकालय के लिए उपलब्ध होना चाहिए। जो भवन होता है आपका, उपकरण होते हैं और फर्नीचर की जो पूंजीगत लागत के अलावा जो वार्षिक स्कूल बजट का डैश प्रतिशत अनिवार्य रूप से पुस्तकालय के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ऑप्शन ए 10 से 15, ऑप्शन बी 15 से 20, ऑप्शन बी क्या है 15 से 20, ऑप्शन सी 5 से 10, ऑप्शन डी 20 से 30। तो ये आपने क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था, इसका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन है 10 से 15 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड का। यानी 10% आपने पढ़ा था ना, 10% और कहीं कहीं आपका 6.5 आपका दिया गया। तो ये दोनों यानी कि 10% क्या था, इसका राइट आंसर था 10% आपका लगता है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है यानी 10 से 15 जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार चेंज हो जाती है लेकिन आंसर क्या आपका सेम रहता है। आंसर क्या होगा इसका सेम रहता है, इसलिए आपको ध्यान देना है क्वेश्चन का में क्या पूछा जा रहा है, इस तब आपको आंसर लगाना है। एक बार अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है देन अपना आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपको दिया गया सार्वजनिक पुस्तकालयों की विशेष रूप से क्षेत्र में एक शोध भूमिका है। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय कौन से होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं आपके यानी पब्लिक लाइब्रेरी आप होती है। तो सार्वजनिक पुस्तकालयों की विशेष रूप से क्षेत्र में क्या, एक शोध भूमिका शोध क्या है, भूमिका है। ऑप्शन ए ऑडियो और वीडियो मीडिया, ऑप्शन बी सूचना विज्ञान, ऑप्शन सी भाषा विज्ञान, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान और मानविकी। तो बताइए जो सार्वजनिक पुस्तकालयों की जो विशेष रूप से क्षेत्र में एक शोध भूमिका है तो वो कौन सी भूमिका होती है, वो भूमिका आपकी कौन सी होगी, वो भूमिका होगी सामाजिक विज्ञान और मानविकी। तो कौन सी भूमिका होती है, सामाजिक विज्ञान और मानविकी की भूमिका होती है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थर्ड क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में पुस्तकालय अध्यक्षता में प्रथम विद्यालय किसने प्रारंभ किया था। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विश्व में पूछा गया है यानी वर्ल्ड में आपसे पूछा गया है। तो वर्ल्ड में जो पुस्तकालय अध्यक्षता में जो प्रथम विद्यालय था, क्या पूछा गया, प्रथम विद्यालय पूछा गया, प्रथम विद्यालय पूछा गया है। तो किसने आरंभ किया है, किसने प्रारंभ या स्टार्ट किया है, तो किसने स्टार्ट किया है वो पूछा गया है। तो स्टार्टेड किसने किया था, ऑप्शन ए मेलविल डेवी, ऑप्शन बी सी ए कटर, ऑप्शन सी जे डी ब्राउन, ऑप्शन डी एफ डब्ल्यू राइडर। तो बताइए क्वेश्चन 4 का आपको आंसर देना है। जो विश्व है यानी विश्व में जो पुस्तकालय अध्यक्षता में जो प्रथम विद्यालय था वो किसने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था, आपका मेलविल डेवी ने
प्रारंभ किया था, स्टार्टिंग किसने किया था, मेलविल डेवी ने स्टार्टिंग की थी। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन है क्या होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। ये क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो मेलविल डेवी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में जो पहला पुस्तकालय, जो पहला विद्यालय था वो किसने प्रारंभ किया था, वो आपका क्या था, मेलविल डेवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 आपका दिया गया डैश किसी भी वैसे समाज को संदर्भित करता है जहां पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। डैश किसी भी वैसे समाज को क्या करता है, संदर्भित करता है जहाँ क्या पूंजी और जो श्रम है के बजाय ज्ञान क्या होती है, प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सोसाइटी, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ऑप्शन ए क्या आपका एग्रीकल्चर सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी होगा आपका। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी आपका है। इसके बाद आपका नॉलेज सोसाइटी, तीसरा क्या आपका नॉलेज सोसाइटी है आपका, नॉलेज सोसाइटी होगा आपका। फिर होगा नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, चौथा जो आपका है डी ऑप्शन है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी आपका दिया गया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगा आपका। तो बताइए जो किसी भी वैसे समाज को संदर्भित करता है जहाँ क्या पूंजी और जो श्रम के बजाय ज्ञान क्या होती है, प्राथमिक उत्पादन संसाधन होता है। तो बताइए प्राथमिक उत्पादन संसाधन होता है तो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है। तो नॉलेज सोसाइटी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, नॉलेज सोसाइटी इसका राइट आंसर है, नॉलेज सोसाइटी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया संबंधों के बारे में विचार, सिद्धांत, परिकल्पनाएं चरों के बीच मौजूद है, उन्हें डैश सूचना के रूप में जाना जाता है। तो जो संबंधों के बारे में जो संबंध होते हैं उसके बारे में जो विचार है, सिद्धांत है, जो परिकल्पनाएं होती है चरों के बीच मौजूद है, उन्हें डैश सूचना के रूप में क्या जाना जाता है। तो कौन सी सूचना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपका अनुभवजन्य है, ऑप्शन बी संकल्पनात्मक, ऑप्शन सी नीति, ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक। ऑप्शन डी क्या है इसका प्रक्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी संकल्पनात्मक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी संकल्पनात्मक जो सूचना होते हैं उसके रूप में जाना जाता है। किसके जो संकल्पनात्मक होते हैं यानी संकल्पना करना, किसी चीज़ की क्या करना संकल्पनात्मक यानी संकल्पना करना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है क्वेश्चन 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपका क्वेश्चन 7 में दिया गया है डैश समाज की शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो डैश है यानी डैश समाज की शैक्षिक और अनुसंधान जो गतिविधियों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण क्या निभाता है, भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए औद्योगिक प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी वित्तीय संस्थान, ऑप्शन डी पेशेवर संगठन। ऑप्शन डी क्या है पेशेवर संगठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या आपका पुस्तकालय। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा, पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरीज इसका राइट आंसर है। तो लाइब्रेरीज होगा आपका या फिर पुस्तकालय इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है भारत में पुस्तकालय कानून के बारे में सबसे पहले
किसने सोचा था? जो भारत में जो पुस्तकालय कानून है उसके बारे में सबसे पहले, यानी जो सबसे पहले सोचने वाला पूछा गया है। तो सबसे पहले किसने सोचा था? सबसे पहले सोचा था, तो किसने सोचा था ये आपसे पूछा गया है। तो किसने सोचा होगा? ऑप्शन आपको दिया गया बोर्डन, ऑप्शन बी रंगनाथन, ऑप्शन सी डिकिंसन, ऑप्शन डी केसवन। ऑप्शन डी क्या आपका? केसवन। तो बताइए किसने सोचा था सबसे पहले? किसके बारे में? जो पुस्तकालय यानी पुस्तकालय कानून इन इंडिया, यानी इंडिया में पूछा गया, इंडिया में आपसे पूछा गया, भारत में पूछा गया है। तो किसने ये सोचा था? आपका रंगनाथन ने। किसने सोचा था? रंगनाथन ने आपका सोचा था। किसने सोचा था? जो रंगनाथन है उन्होंने सोचा था। जो सबसे पहले सोचने वाले हैं वो कौन है? रंगनाथन है आपके। कौन है? रंगनाथन। ये आपके ऑप्शन थे। इसमें जो रंगनाथन है आपका, ये रंगनाथन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी, रंगनाथन आपका राइट आंसर है। जो रंगनाथन है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके जो ऑथर है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसके जो ऑथर है वो कौन है? इसके जो लेखक है वो कौन है? आपके रंगनाथन है। रंगनाथन है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। जो पुस्तक थी आपकी, जो बुक थी, बुक आपकी है कौन सी? द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये भी रंगनाथन की है। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन, यानी SR रंगनाथन क्या इनका पूरा नाम है? इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? SR रंगनाथन। SR रंगनाथन इनका पूरा नाम है। तो SR रंगनाथन क्या है? इनका पूरा नाम है। पूरा नाम है। और SR रंग जो आपका SR रंगनाथन है ये आपका इम्पोर्टेंट, यानी इससे जो रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या है? इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि SR रंगनाथन एक इम्पोर्टेंट है। इसकी जो आपका SR रंगनाथन है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि SR रंगनाथन से एक दो क्वेश्चन का आपका रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहले पुस्तकालय कानून के बारे में जो सोचना, यानी सबसे पहले जो सोचा था वो किसने सोचा था? आपका SR रंगनाथन ने सोचा था। इनकी एक बुक भी है कौन सी? द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके जो लेखक थे वो भी क्या आपके? SR रंगनाथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 9 है, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। तो विश्व है आपका, जो विश्व यानी वर्ल्ड का, यानी क्या आपका जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड यानी संसार, या फिर आप विश्व आप बोल सकते हैं। विश्व का सबसे ओल्ड यानी कि ओल्ड और सबसे बिग यानी सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो लाइब्रेरीज संघ है, लाइब्रेरीज संघ डैश है। तो कौन सा है? कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आइसलिक, ऑप्शन बी LA, ऑप्शन सी ILA, ऑप्शन डी EALA, ऑप्शन डी क्या आपका ALA। तो बताइए कौन सा होगा? कौन सा आपका है? चलिए, जो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ आपसे पूछा गया था, तो IASLIC की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर क्या है आपकी? IAS यानी आइसलिक की क्या आपकी फुल फॉर्म है? आइसलिक की ये आपकी फुल फॉर्म होगी। ये आपकी फुल फॉर्म है किसकी? आइसलिक की आपकी फुल फॉर्म है। और आइसलिक जो आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, हेडक्वार्टर दैट मीन इसका जो मुख्यालय है, क्या जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुख्यालय पूछा गया है, तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? कोलकाता में है। कहाँ पर होगा इसका मुख्यालय? आपका कोलकाता में है।
कोलकाता इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है आपका LA, फिर इसके बाद है आपका ILA। ILA क्या है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब आपका नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये आपका आइसलिक का आपने देख ली फुल फॉर्म। अब आपकी ILA की फुल फॉर्म है आपकी ILA की फुल फॉर्म क्या है आपकी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ALA की तो आपको पता ही है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA की आपकी होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या आपकी ILA की फुल फॉर्म है। ALA की आपकी है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है इसकी फुल फॉर्म है। ये आपका दिया गया है। इसका जो आपका ALA, इसकी जो आपका ILA का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है आपका, वो कहाँ पर है? कलकत्ता में है, कलकत्ता में है। यानी कोलकाता या कलकत्ता आपको कुछ भी दिखा सकता है, तो क्या है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसका जो ये इस्टेब्लिश्ड कब की गई थी ILA आपका 1933 में, 1933 में आपकी इस्टेब्लिश्ड की गई थी, 1933 में इस्टेब्लिश्ड की गई थी। ALA आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ALA का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछने लगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? शिकागो में है। ALA का हेडक्वार्टर आपका शिकागो में है। ये आपकी 1876 अब तक कितनी 146 साल हो गई, कितनी 146 साल पहले है थी ये 146 साल। यानी अभी तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन क्या आपका विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है, तो कौन सा है सबसे बड़ा और जो पुराना पुस्तकालय संघ है? वो क्या है आपका? ALA है। ALA का जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर आपका शिकागो में है। ये 1876 में इस्टेब्लिश की गई थी। जो इसकी स्थापना थी वो कब की गई थी? 1876 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1876 में। अब से 146 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। 6 अक्टूबर 1876 में, 6 अक्टूबर 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 अब आपका संचार प्रक्रिया डैश से शुरू होती है। जो संचार की जो प्रक्रिया है यानी कम्युनिकेशन, संचार की जो आपकी प्रक्रिया है वो डैश से शुरू होगी। ऑप्शन ए स्रोत, ऑप्शन ए क्या आपका? स्रोत यानी सोर्स। स्रोत क्या होता है आपका? सोर्स होता है। चैनल, फिर आपका चैनल। नेक्स्ट आपका एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑप्शन सी आपका। ऑप्शन डी आपका प्रेषक, प्रेषक। तो बताइए जो संचार की जो प्रक्रिया है वो किससे शुरू होगी? तो संचार की प्रक्रिया आपकी शुरू किससे होगी? प्रेषक से होगी। संचार की प्रक्रिया प्रेषक से शुरू होती है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। संचार की प्रक्रिया आपकी प्रेषक से शुरू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया अब आपका पुस्तकालयाध्यक्षता को एक महान और सेवा उन्मुख पेशे के रूप में कौन वर्णित करता है, जो सभी प्रकार की पढ़ाई और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? पुस्तकालय अध्यक्षता को एक महान और सेवा उन्मुख पेशे के रूप में कौन क्या करता है? वर्णित करता है, जो सभी प्रकार की पढ़ाई और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। सभी प्रकार की जो पढ़ाई होती है और जो शिक्षा है उसको प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए मेयर्स, ऑप्शन बी RL मित्तल, ऑप्शन सी डेंटन, ऑप्शन डी PN कोल, ऑप्शन डी PN कोल। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या आपका? कौन करता है? प्रोत्साहित करता है आपका RL मित्तल। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी RL मित्तल इसका राइट आंसर है। RL मित्तल क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। कोलोन वर्गीकरण में विषयों के ब्रह्मांडों के मानचित्रण की विधि है। कोलोन
वर्गीकरण होता है आपका, यानी कोलोन क्लासिफिकेशन में विषयों के ब्रह्मांड के मानचित्रण की विधि है, यानी सीसी। कोलोन क्लासिफिकेशन आपसे पूछा गया, यानी सीसी में विषयों के जो ब्रह्मांड के मानचित्रण की विधि डैश है, तो कौन सी विधि होगी? ऑप्शन ए सांकेतिक नोटेशनल, ऑप्शन बी पदानुक्रमित हायरार्चिकल, ऑप्शन सी गणनात्मक एनुमरेटिव, ऑप्शन डी पक्षात्मक फेसिटेटेड। तो बताइए, जो कोलोन वर्गीकरण में यानी सीसी में पूछा गया आपका विश्व के ब्रह्मांड के मानचित्रण की विधि डैश है, तो कौन सी विधि होगी? वो विधि होती है आपकी पक्षात्मक यानी फेसिटेड, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी फेसिटेड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 क्या होगा आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से करना। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनका आपको ध्यान रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, छात्रों के डैश विकास को बढ़ावा देने में पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों के जो छात्र है यानी जो छात्र होते हैं उनके डैश के विकास को बढ़ावा देने में पुस्तकालय क्या करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए शारीरिक, यानी ऑप्शन ए शारीरिक होगा आपका, ऑप्शन बी आध्यात्मिक, ऑप्शन सी बौद्धिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो बताइए, पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो कैसे भूमिका निभाती है? तो कैसे निभाएगी? वो निभाती है आपकी बौद्धिक। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बौद्धिक क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया, सूचना के गणितीय सिद्धांत को डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो डैश के द्वारा क्या किया गया आपका? प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए शैनन और वीवर, ऑप्शन बी वीवर, ऑप्शन सी शैनन, ऑप्शन डी फेल्टोन, ऑप्शन डी फेटोन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? शैनन और वीवर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन है शैनन और वीवर क्या है? इसका राइट आंसर है। जो सूचना के गणितीय सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? शैनन और वीवर ने प्रतिपादित किया है। शैनन और वीवर द्वारा क्या किया गया है? प्रतिपादित किया गया था। कौन सा सिद्धांत? जो आपका गणितीय सिद्धांत होता है, यानी मैथमेटिकल जो आपका सिद्धांत होगा, मैथमेटिकल जो सिद्धांत होता है उसका जो प्रतिपादन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? शैनन और वीवर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 14 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शैनन और वीवर ने किसका प्रतिपादन किया है? तो कौन से सिद्धांत का? तो गणितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूचना का जो गणितीय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? शैनन और वीवर के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दिया गया 1965 में पुस्तकालय कानून बनाने वाला राज्य है। कब? 1965 में जो लाइब्रेरीज लॉ बना है वो कौन से स्टेट में बना है? कौन सा स्टेट आपसे पूछा गया? कौन से राज्य में? कब? 1965 में, यानी 1965 में लाइब्रेरीज लॉ बनाने वाला जो राज्य है, जो स्टेट है वो कौन सा है वो पूछा गया है। तो कौन सा स्टेट होगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। तो बताइए, गोवा है वो आपका मणिपुर होगा या फिर आपका कर्नाटक होगा, या फिर आपका कर्नाटका है या फिर हरियाणा है? तो कौन सा राज्य होगा वो आपका? तो राज्य आपसे पूछा गया, स्टेट आपसे पूछा गया है, तो कौन सा स्टेट है आपका? वो स्टेट है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक ने जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरीज जो लॉ बनाया था वो कब बनाया था? 1965 में बनाया था। तो कर्नाटक में 1965 में कर्नाटक ने 1965 में कर्नाटक जो था उसने 1965 में कौन सा लॉ बनाया है? लाइब्रेरी लॉ बनाया। लाइब्रेरीज लॉ आपका बनाया है। लाइब्रेरीज लॉ जो आपका पुस्तकालय कानून यानी पुस्तकालय
कानून बनाने को जिसने सोचा था पहली बार, सर्वप्रथम सोचा था, तो किसने सोचा था? वो आपका सोचा था SR रंगनाथन ने। किसने सोचा था? किसने ये सोचा था कि पुस्तकालय का भी क्या एक कानून होना चाहिए? किसने सोचा था? सर्वप्रथम सोचने वाले आपके SR रंगनाथन। और इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है आपका द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके जो ऑथर है आपके वो भी कौन है? SR रंगनाथन है। SR रंगनाथन है। तो इसका क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी, कर्नाटक ने 1965 में ये क्या बनाया था? कर्नाटक ने 1965 में जो आपका बनाया था पुस्तकालय कानून बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकादमिक पुस्तकालयों में स्कूल, कॉलेज और डैश पुस्तकालय का शामिल है। जो पुस्तकालय अकादमिक, जो आपकी अकेडमिक, कौन सी अकेडमिक आपकी होती है? अकेडमिक लाइब्रेरीज आपकी होती है। अकेडमिक लाइब्रेरीज या फिर आप शैक्षणिक, अकादमिक के साथ साथ आप इसे शैक्षणिक पुस्तकालय भी बोल सकते हैं। तो स्कूल हो गया आपका, स्कूल है, कॉलेज हो गया आपका कॉलेज, और डैश लाइब्रेरीज, डैश लाइब्रेरी शामिल है। तो सब में जो क्या है शामिल है, तो कौन कौन से शामिल होगी वो पूछा गया। ऑप्शन ए विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी अनुसंधान, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी समीक्षक। तो बताइए कौन कौन से आपके विश्वविद्यालय क्या आपका यूनिवर्सिटीज़ होगी, यूनिवर्सिटी। तो बताइए कौन कौन से शामिल होंगे, कौन कौन से आपके शामिल है। तो बताए कौन कौन से विश्वविद्यालय आपका है। और जो अकेडमिक, यानी जो अकेडमिक होती है आपके अकेडमिक लाइब्रेरीज में आपका इन या कौन कौन सा आता है आपका, स्कूल हो गया, कॉलेज होगा और विश्वविद्यालय पुस्तकालय शामिल होते हैं। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है क्या होगा? इसका राइट आंसर है यूनिवर्सिटी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया, संचार का शैनन वीवर मॉडल डैश है। जो संचार का जो संचार होता है उसका जो शैनन वीवर मॉडल है वो डैश है। ऑप्शन ए सामान्य मॉडल, जनरल मॉडल, सामान्य मॉडल यानी जनरल मॉडल होगा। नेक्स्ट आपका अर्थगत मॉडल, ऑप्शन सी तकनीकी मॉडल, टेक्निकल मॉडल, कौन सा मॉडल? टेक्निकल मॉडल। फिर आपका ऑप्शन डी सामाजिक मॉडल, सामाजिक मॉडल यानी सोशल मॉडल। तो बताइए इसका क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या? आपका क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा आपका तकनीकी मॉडल, टेक्निकल मॉडल इसका राइट आंसर है। जो संचार का जो शैनन वीवर मॉडल है वो कौन सा है? तकनीकी मॉडल है आपका। तकनीकी कौन सा मॉडल है? तकनीकी मॉडल है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक था आपका आपने क्वेश्चन देखा था संचार का, संचार के गणितीय, संचार के जो गणितीय सिद्धांत थे वो किसके, गणितीय सिद्धांत जो है आपके वो किसके द्वारा प्रतिपादन किए गए थे? उसका क्या था आपका? शैनन और वीवर के द्वारा। किसके द्वारा? शैनन और वीवर के द्वारा उनका प्रतिपादन किया गया था। किसका? जो संचार के गणितीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? शैनन और वीवर ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया साहित्यिक वारंट की अवधारणा डैश द्वारा पेश की गई थी। जो आपका साहित्यिक वारंट है उसकी जो अवधारणा थी वो डैश के द्वारा क्या की गई थी? पेश की गई थी। ऑप्शन है आपका E.W. हुल्मे, ऑप्शन बी J.D. ब्राउन, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी S.R. रंगनाथन। तो इसका जो साहित्यिक वारंट की जो अवधारणा है आपकी वो डैश यानी किसके द्वारा पेश की गई थी? किसके द्वारा पेश की गई थी? तो वो पेश की गई थी आपकी E.W. हुल्मे के द्वारा। किसके द्वारा पेश की गई थी? E.W. हुल्मे के द्वारा ये पेश की गई थी। किसके द्वारा? जो आपका E.W. हुल्मे है उसके द्वारा पेश की गई थी। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर
19। क्वेश्चन 19 में आपका दिया गया सीसी यानी कोलोन वर्गीकरण का छठा संस्करण डैश है। जो आपका सीसी है उसका 6th जो आपका संस्करण है, कौन सा संस्करण पूछा गया है? 6th आपका संस्करण यानी छठा संस्करण आपसे पूछा गया है। कोलोन क्लासिफिकेशन सीसी का छठा संस्करण कौन सा है? ऑप्शन ए संख्यात्मक, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से पक्षात्मक, ऑप्शन सी लगभग गणनात्मक, ऑप्शन डी कठोर रूप से पक्षात्मक। तो बताइए जो सीसी है उसका जो छठा संस्करण है आपका वो कौन सा है? तो छठा संस्करण डैश है। तो छठा संस्करण कौन सा ये पूछा गया? छठा संस्करण है आपका, छठा संस्करण क्या है आपका? स्वतंत्र रूप से आपका पक्षात्मक होगा। जो छठा संस्करण है वो क्या है? स्वतंत्र रूप से पक्षात्मक है। स्वतंत्र रूप से आपका पक्षात्मक होगा, पक्षात्मक है। तो स्वतंत्र रूप से क्या है आपका? वो पक्षात्मक है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया एपिडेमिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर ग्रोथ डैश द्वारा सुझाया गया था। कौन सा? एपिडेमिक थ्योरी जो होती है आपकी थ्योरी ऑफ लिटरेचर ग्रोथ, एपिडेमिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर ग्रोथ, लिटरेचर ग्रोथ आपकी है। लिटरेचर ग्रोथ है जो आपकी एपिडेमिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर ग्रोथ डैश द्वारा सुझाया गया था। तो किसके द्वारा सुझाया गया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू गोफमैन, ऑप्शन बी डब्ल्यू वीवर, ऑप्शन सी एम बी लाइन, ऑप्शन डी एल जी मर्फी। तो किसके द्वारा सुझाया गया था? किसके द्वारा ये सुझाया गया था? तो आपका जो सुझाया गया था एपिडेमिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर ग्रोथ आपकी ये डब्ल्यू गोफमैन के द्वारा सुझाया गया था। क्वेश्चन 20 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका एपिडेमिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर ग्रोथ है ये आपका डब्ल्यू गोफमैन के द्वारा सुझाया गया था। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका देगा DDC 20 संस्करण का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में CD-ROM पर डैश शीर्षक से जारी किया गया। जो DDC 20 आपका जो DDC 20 संस्करण का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था 1993 में CD-ROM पर डैश शीर्षक के द्वारा जारी यानी डैश शीर्षक से क्या किया गया था? वो जारी किया गया था। इसमें जो DDC आपका DDC की फुल फॉर्म क्या है? DDC की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? DDC जो आपकी फुल फॉर्म है DDC की आपकी फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल। DDC की आपकी जो फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल, डेवी हो गया आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये क्या आपकी DDC यानी DDC की जो पूर्ण रूप है यानी DDC का फुल नेम है आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगर DDC की जगह आपको DDS अगर आपको देता है DDS अगर आपको दे देते तो DDS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? DDS की फुल फॉर्म होती है आपकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। ये क्या आपकी DDS की फुल फॉर्म होती है? डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस इसकी फुल फॉर्म होगी। DDS की जो फुल फॉर्म होती है वो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होगी। और DD ये आपकी फुल फॉर्म किसकी है? DDC की आपकी फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है DDC 20 संस्करण का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में CD-ROM पर डैश शीर्षक के जारी किया गया था। ऑप्शन ए दशमलव वर्गीकरण, ऑप्शन बी विंडोज के लिए डेवी, ऑप्शन सी डेवी ऑनलाइन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेवी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेवी इसका राइट आंसर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रोम पर इलेक्ट्रॉनिक डेवी शीर्षक से क्या किया गया था, जारी किया गया था। आपका क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अब आपका डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डैश का एक संग्रह है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डैश का क्या होगा, एक संग्रह है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन ए क्या आपका प्रोग्राम, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन बी आपका डेटाबेस, ऑप्शन सी फाइल्स, ऑप्शन सी क्या आपका फाइल्स, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी आपका सॉफ्टवेयर। तो जो डेटाबेस होता है आपका, डेटाबेस आपका उसका जो प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डैश का क्या एक संग्रह है। तो किसका संग्रह होगा, किसका संग्रह, प्रोग्राम का संग्रह। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, प्रोग्राम का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। लिबसिस डैश द्वारा विकसित एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। लिबसिस जो है आपकी डैश द्वारा विकसित क्या है, एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए डाटा प्रो कंसल्टेंसी, डाटा प्रो कंसल्टेंसी, ऑप्शन बी अपट्रॉन इंडिया, ऑप्शन डी विप्रो इन्फोटेक, ऑप्शन डी लिबसिस कॉरपोरेशन। तो इसका जो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या है आपका, लिबसिस कॉरपोरेशन। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी लिबसिस कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 आपका दिया गया यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी योजना द्वारा तैयार की गई है। जो कौन सी आपकी जो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है आपका, क्लासिफिकेशन यूडीसी। तो यूडीसी यानी यूडीसी क्या आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है आपकी वो योजना डैश के द्वारा तैयार की गई है। तो किसके द्वारा तैयार की गई थी, ऑप्शन ए मेलविल डेवी, ऑप्शन बी क्या आपका फ्रेमोंट राइडर, ऑप्शन सी पॉल ओटलेट और ला फोंटेन, ऑप्शन डी रंगनाथन, ऑप्शन डी क्या आपका रंगनाथन। तो किसके द्वारा तैयार की गई थी, ये तैयार आपकी की गई है जो योजना पॉल ओटलेट और ला फोंटेन के द्वारा। किसके द्वारा, जो आपका पॉल ओटलेट है और ला फोंटेन के द्वारा आपकी यूडीसी की जो योजना थी वो तैयार की गई है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है, जो आपका रंगनाथन है, रंगनाथन आपका दिया गया है। तो रंगनाथन ने क्या किया था, रंगनाथन ने बुक थी, जो बुक है आपकी कौन सी, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसने पुस्तकालय कानून के बारे में सर्वप्रथम सोचा था। और आपका जो मेलविल डेवी है, मेलविल डेवी ने क्या किया था, मेलविल डेवी ने आपका सर्वप्रथम जो था पुस्तकालय बनवाया था। सर्वप्रथम जो पुस्तकालय यानी विश्व का सर्वप्रथम यानी पुस्तकालय अध्यक्ष जो था वो मेलविल डेवी। क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 25 में क्या आपका ISIS क्वेश्चन है आपका 25। क्वेश्चन 25 में दिया गया आपका ISIS अनुक्रमण तकनीकों में डैश के लिए शून्य का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, शून्य का उपयोग किया जाता है। तो जो शून्य का आपका उपयोग है,
शून्य का उपयोग है वो किया जाता है। क्वेश्चन 25 में आपसे पूछा गया ISIS अनुक्रमण तकनीकों में डैश जो है के लिए क्या है, जीरो यानी शून्य का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका ISIS है, IS आपका दिया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है। ISIS का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम है। फुल नेम क्या है आपका, पूरा नाम आपको पता चल गया ISIS का, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अगर आपसे CDS अगर आपसे पूछते हैं तो CDS का पूरा नाम क्या है आपका, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। कंप्यूटराइज्ड जो आपको फुल फॉर्म इनकी बताई जा रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 नंबर में आपसे ये पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, इसलिए आपको फुल फॉर्म आपको साथ के साथ बताई जा रही है, समझाई जा रही है। इसकी आपकी अलग से एक क्लास भी आपकी होगी जिसमें आपको सभी की फुल फॉर्म और उनका जो सभी की आपको फुल फॉर्म दी जाएगी और उनके जो रिलेटेड है यानी कि उनसे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे स्थापना आपसे पूछ ली जाते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थे उस और उसका हेडक्वार्टर का इन तरह, जैसे ALA का हेडक्वार्टर कब है, स्थापना कब की गई थी, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। उस तरह की आपकी एक अलग से क्लास ली जाएगी, एग्जाम से पहले आपको क्लास मिल जाएगी, एग्जाम से पहले आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। ये था आपका ISIS क्या है आपका, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन है अब आपका, ऑप्शन है क्या इसका, संपूर्ण दस्तावेज। ऑप्शन बी संपूर्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी एक उपक्षेत्र, ऑप्शन डी क्षेत्र का एक भाग, क्षेत्र का एक भाग। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, संपूर्ण क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा आपका संपूर्ण क्षेत्र। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी संपूर्ण क्षेत्र इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में आपका दिया गया है ILMS का अर्थ है, जो आपका ILMS है उसका अर्थ आपसे पूछा गया है। तो ILMS का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए ILMS का आपसे पूछा गया है। तो ILMS का आपको देखिए यहाँ पर आपको दे दिया ना, इसीलिए क्या आपको डेफिनेशन करवाई जा रही है। डेफिनेशन आपका जो डेफिनेशन है आपकी जो आपको फुल फॉर्म यानी जो आपको ILMS आपसे पूछा गया, ILMS आपका पूछा गया है तो ILMS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ILMS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, इसलिए क्या आपको साथ साथ आपको फुल फॉर्म भी करवाए जा रहे हैं, तभी क्या आपको बार बार जोर दिया जा रहा है जिससे क्या आप फुल फॉर्म आप सीख सके, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ILMS जो है आपका, इसका अर्थ है, ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। तो इसका जो ILMS का जो अर्थ है, ILMS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। ILMS की जो फुल फॉर्म होगी आपकी वो क्या है, इंटीग्रेटेड हो गया आपका, फिर आपका लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है इसकी फुल फॉर्म होगी, ILMS की। ये क्या है, ILMS की आपकी फुल फॉर्म है, किसकी, जो आपका ILMS आपको दिया गया है उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ILMS की इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसलिए आपको फुल फॉर्म आपको बताई जा रही है, उन पर आपको पूरा कंसंट्रेट करना है, यानी अच्छे से आपको फुल फॉर्म भी पढ़नी है, उनका जो स्थापना ईयर आपको बताई जा रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और हेड क्वार्टर भी आपसे पूछा जाता है, हेड
क्वार्टर आपसे पूछा जाता है, जो मुख्यालय है वो भी क्या इम्पोर्टेंट है, वो भी आपसे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्जाम अगर सिलेक्शन अगर चाहिए होता है तो एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए आपको कोई भी चीज़ क्या नहीं छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको हल्के में नहीं लेनी, सभी पर आपको फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 दिया गया, डेटाबेस को परिभाषित करने, रखरखाव और परिचालन के लिए कार्यक्रमों के एक सेट को डैश कहा जाता है। तो जो डेटाबेस है उसे परिभाषित करने या फिर रखरखाव और परिचालन के लिए जो कार्यक्रम होता है, जो प्रोग्राम का जो एक सेट होता है, उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए DBA, ऑप्शन ए आपका DBA, ऑप्शन बी DBMS, ऑप्शन सी SQL, ऑप्शन डी RDMS। तो बताइए क्या कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, बताइए। आपसे पूछा गया है क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, कहा जाता है आपका DBMS। क्या कहा जाता है, DBMS आपका कहा जाता है। तो आपको DBMS से कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, ये आपको पता चल गया, DBMS इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, DBMS इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में आपका दिया गया FDT का अर्थ पूछा गया। देखिए यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन, FDT आ गया। अब आपका FDT का अर्थ पूछा गया, किसका F जो DT है उसका जो फुल फॉर्म है, क्या पूछा गया, जो फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है किसकी, FDT की। तो FDT की फुल फॉर्म क्या होगी, FDT की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई। ऑप्शन है अब आपका FDT की, ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फुल फॉर्म क्या आपकी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है आपका फील्ड डिज़ाइन टेबल, ऑप्शन बी फॉर्मेट डिटेक्शन, ऑप्शन सी फॉर्मेट डिज़ाइन टेबल, ऑप्शन डी फील्ड डेफिनेशन टेबल, फील्ड डेफिनेशन टेबल। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी फील्ड डेफिनेशन टेबल इसका राइट आंसर होगा। फील्ड इसका जो बनता है फील्ड डेफिनेशन, फील्ड हो गया आपका फील्ड डेफिनेशन टेबल, इसकी फुल फॉर्म है किसकी, आपकी FDT की। FDT की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी, FDT की फुल फॉर्म आपके है फील्ड डेफिनेशन टेबल। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ पुस्तकालय गतिविधियों को करने के लिए डैश का उपयोग करना है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो अर्थ होता है वो पुस्तकालय गतिविधियों को करने के लिए डैश का उपयोग करना है। ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी अर्ध स्वचालित मशीनों, ऑप्शन डी स्वचालित मशीनों। तो बताइए क्या होगा इसका, क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी कंप्यूटर इसका राइट आंसर है। तो जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो अर्थ है पुस्तकालय गतिविधियों को करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अब आपका माइक्रो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए 3 प्रकार के DBMS उपलब्ध है। DBMS तो क्या बोला गया, DBMS उपलब्ध है। और पहला आपका जैसे फाइल प्रबंधन प्रणाली, दूसरा आपका रिलेशन DBMS, तीसरा आपसे पूछा गया है तो तीसरा क्या होगा, ऑप्शन ए स्टोरेज और रिट्रीवल, ऑप्शन ए क्या आपका स्टोरेज और रिट्रीवल DBMS। स्टोरेज आपका क्या ऑप्शन है आपका स्टोरेज एंड रिट्राइवल DBMS। फिर आपका ऑप्शन बी है नेटवर्क और साइकिल DMS। ऑप्शन सी वर्ड
वर्ड होगा आपका प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी बेसिक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी क्या आपका बेसिक सॉफ्टवेयर आपका दिया गया है, बेसिक सॉफ्टवेयर है। फिर आपका नेटवर्क, ये बी ऑप्शन क्या था आपका नेटवर्क और नेटवर्क एंड साइकिल, साइकिल डी एम एस। तो बताइए तो तीसरा इसमें से क्या होगा, तीसरा आपका नेटवर्क और साइकिल डीएमएस। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो जो तीसरा, पहला आपका है फाइल प्रबंधन प्रणाली, दूसरा आपका रिलेशन डीबीएमएस और तीसरा आपका नेटवर्क और साइकिल डीएमएस। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में दिया गया अंकगणित और तार्किक की गणना करने वाली पहली मशीन कौन सी थी। जो अंकगणित है आपका और जो तार्किक गणना है उसे करने वाली जो पहली मशीन थी वो कौन सी थी। ऑप्शन ए यूनिवेक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मार्क फर्स्ट, ऑप्शन सी एडुसेक, ऑप्शन डी एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। तो बताइए कौन सी होगी एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंकगणित और तार्किक की गणना जो करने वाली जो पहली मशीन थी वो कौन सी थी। तो पहली मशीन कौन सी थी, ये क्वेश्चन 31 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका मार्क फर्स्ट। तो कौन सी मशीन थी वो मार्क फर्स्ट जो मशीन है आपकी, जो मार्क फर्स्ट आपकी जो मशीन है ये क्या है, अंकगणित और तार्किक की गणना करने वाली पहली मशीन है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में डैश संकेतन का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो आपका क्या है आपका, ये दिया गया आपका यूनिवर्सल डेसिमल, यूनिवर्सल हो गया आपका, फिर आपका डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी यूडीसी, ये आपका यूडीसी। तो बताइए जो डैश का जो संकेतन यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में डैश जो संकेतन का जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शुद्ध यानी प्योर होगा आपका, शुद्ध क्या आपका प्योर। दूसरा ऑप्शन भी आपका मिश्रित यानी मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है मिश्रित होता है। ऑप्शन सी पक्षात्मक, ऑप्शन डी कठोर यानी हार्ड। तो बताइए कैसा होगा, कैसा होता है, तो वो होगा आपका मिश्रित यानी मिश्रित होता है यानी मिश्रित यानी मिक्सचर इसका होता है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। जो यूनिवर्सल यानी यूडीसी में जो संकेतन का जो उपयोग किया जाता है वो मिश्रित किया जाता है यानी मिक्सचर किया जाता है, मिश्रित जो होता है वो क्या जाता है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया वर्ग संख्या 551 2951 डैश के कुछ उदाहरण है। जो वर्ग संख्या आपकी जो क्लास नंबर यानी क्लास वर्ग संख्या आपकी वर्ग संख्या है वो कौन कौन सी 551, कौन कौन सी संख्या है आपकी 551 है और दूसरी क्या आपकी 2951। ये दोनों जो संख्या आपकी ये किसके कुछ उदाहरण है। ऑप्शन है आपकी पक्षात्मक संकेतन, ऑप्शन बी मिश्रित संकेतन, ऑप्शन सी समूह संकेतन, ऑप्शन डी शुद्ध संकेतन। तो किसके हो गए ये आपका है शुद्ध संकेतन के उदाहरण। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी शुद्ध यानी प्योर, जो आपका प्योर संकेतन यानी शुद्ध संकेतन की ये उदाहरण है। कौन कौन सी संख्या 551 और 2951। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया पुस्तकालय में दस्तावेज के 3 दृष्टिकोण है। जो पुस्तकालय है आपके उसमें दस्तावेज के 3 दृष्टिकोण
दस्तावेज के 3 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण है, दूसरा आपका शीर्षक दृष्टिकोण है और तीसरा क्या आपका विषय दृष्टिकोण यानी सब्जेक्ट दृष्टिकोण है आपका। ऑप्शन है इसके वर्ग संख्या, ऑप्शन ए वर्ग संख्या, ऑप्शन बी व्यवस्थित, ऑप्शन सी बुक संख्या पुस्तक संख्या, ऑप्शन डी लेखक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी लेखक। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35। संकेतन को डैश द्वारा शॉर्ट हैंड साइन के द्वारा रूप में परिभाषित किया जाता है। जो संकेतन है उसको डैश द्वारा क्या जो शॉर्ट हैंड साइन होता है, शॉर्ट हैंड साइन के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, डिफाइन आपका किया गया है। ऑप्शन ए ब्लिस, ऑप्शन बी रिचर्डसन, ऑप्शन सी सेयर्स, ऑप्शन डी रंगनाथन। ऑप्शन सी क्या है इसका सेयर्स हो गया, फिर आपका रंगनाथन है, रंगनाथन आपका, ये आपका रिचर्डसन है, रिचर्डसन आपका दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्स, ऑप्शन ए क्या आपका ब्लिस ये आपका दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या आपका रिचर्डसन। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी रिचर्डसन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 में दिया गया अकादमिक विशेष और काफ़ी हद तक सार्वजनिक पुस्तकालयों में अधिकांश पाठक डैश के आधार पर दस्तावेजों तक पहुंचते हैं। जो अकादमिक आपकी अकादमिक यानी अकेडमिक जो स्पेशल होती है आपकी और काफ़ी हद तक सार्वजनिक यानी पब्लिक जो लाइब्रेरीज होती है उसमें जो अधिकांश जो पाठक होते हैं वो डैश के आधार पर दस्तावेजों तक पहुँचते हैं। ऑप्शन ए लेखक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी विषय दृष्टिकोण, ऑप्शन सी शीर्षक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी भाषा दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या होगा आपका विषय दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सब्जेक्ट इसका राइट आंसर होगा, विषय दृष्टिकोण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 37 सीसी अब आपका सीसी के 7वें संस्करण में फेज रिलेशन के लिए कनेक्टिंग सिंबल डैश है। जो आपका सीसी होता है, सीसी क्या आपका सीसी आपका कोलोन क्लासिफिकेशन। तो जो कोलन क्लासिफिकेशन आपसे पूछा गया किसका, कोलोन क्लासिफिकेशन, कोलोन वर्गीकरण है ये आपका क्या है, कोलोन वर्गीकरण है आपका। तो जो कोलोन क्लासिफिकेशन या फिर कोलोन वर्गीकरण के 7वें संस्करण में फेज रिलेशन के लिए क्या होता है कनेक्टिंग जो सिंबल होगा कौन सा, जो कनेक्टिंग आपका सिंबल है वो कौन सा है। तो कनेक्टिंग सिंबल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए डॉट, ऑप्शन ए क्या आपका डॉट, ऑप्शन बी एम्परसेंड, ऑप्शन सी कोमा, ऑप्शन डी जीरो। तो सीसी के 7वें संस्करण में जो फेज रिलेशन के लिए कनेक्टिंग जो सिंबल है वो कौन सा है, तो कनेक्टिंग सिंबल आपसे पूछा गया। कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है, तो कौन सा सिंबल होगा, कनेक्टिंग सिंबल आपका होता है एम्परसेंड। क्वेश्चन 737 का ऑप्शन बी एम्परसेंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश है। जो चौथी यानी फोर्थ जो जनरेशन है कौन सी, यानी फोर्थ जनरेशन या फिर आप चौथी पीढ़ी बोल सकते हो। चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो डैश है। तो चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो डैश है। ऑप्शन ए गति में तेज है, ऑप्शन बी आकार में क्या है बड़ा है, ऑप्शन सी मेमोरी में छोटा है, ऑप्शन डी लागत में उच्च है। तो बताइए जो फोर्थ जनरेशन का जो आपका कंप्यूटर है वो डैश है। तो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आपका गति में क्या है तेज है, जो इसकी स्पीड है वो क्या है आपकी हाई है यानी हाई स्पीड होती है। जो पहले के जो कंप्यूटर होते थे उनकी जो स्पीड थी वो कम होती थी। तो स्पीड क्या थी आपकी कम होती थी किसकी, जो पहले के जो आपके कंप्यूटर है उनकी स्पीड क्या होती थी कम होती थी, और जो अब के जो कंप्यूटर है उनकी स्पीड क्या आपकी तेज़ है यानी स्पीड उसकी हाई है। तो ये क्या है इसका डिफरेंस है, यानी चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो गति में आपके तेज होते हैं। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन
39 में दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स डैश द्वारा लिखा गया था। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स डैश के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए H.E. ब्लिस, ऑप्शन बी E.C. रिचर्डसन, ऑप्शन सी E.W. हेमलू, ऑप्शन डी W.C.B. सेयर्स। तो किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी आपकी H.E. ब्लिस के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? H.E. ब्लिस के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो H.E. ब्लिस के द्वारा अगर क्वेश्चन में आपसे आता है, आ सकता है क्वेश्चन किस तरह आपका पूछ सकते हैं। H.E. ब्लिस के द्वारा, जो H.E. ब्लिस है उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है तो वो कौन सी पुस्तक है, और आपको पुस्तक का नाम दे सकते हैं। पुस्तक का नाम दिया होगा तो क्या, जब आपको उसकी पुस्तक का यानी बुक्स का आपको नाम पता होगा तभी आप उसे टिक कर सकते हैं। तो इसकी जो बुक्स थी वो क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है आज का। क्वेश्चन है आपका 40 डैश कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों घटकों का एक संयोजन है। जो कंप्यूटर है आपका एनालॉग, कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों क्या है? घटकों का एक संयोजन है। ऑप्शन ए हाइब्रिड, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी माइक्रो, ऑप्शन डी डिजिटल। तो इसका जो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए हाइब्रिड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए हाइब्रिड इसका राइट आंसर होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, बार बार आपको बता रही हूँ, जो आपको प्रीवियस ईयर के आपके पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर आप करना ना भूलें। प्रीवियस ईयर के पेपर आप एग्ज़ाम से पहले आपको 2 बार पेपर निकालने हैं। जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर हो चुके हैं वे आप निकालिए, 2 बार आप उन्हें कीजिए, उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में होगा। प्रीवियस यानी जो कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके वे रिपीट होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर निकालने हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर परचेज कर लीजिए। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। उन्हें आप 2 बार निकालिए एग्ज़ाम से पहले। आपका एग्ज़ाम 6 मार्च में है। आपका एग्ज़ाम कब है? 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम है। और 18 मार्च में आपका DSSB का जो आपका लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होना है। दोनों एग्ज़ाम आपके मार्च में है। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है। तो अपनी जो आपकी लाइब्रेरी की जो क्लास चल रही है, आप उन क्लास को मिस मत कीजिए। और जब अब तक की जितनी भी आपकी क्लास हो चुकी है, सभी क्लास जो आपकी है उनमें जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। जो उनकी PDF है, आपकी क्वेश्चनों की जो PDF है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर आपकी है। जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको PDF मिल जाएगी। तो PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपकी PDF है। उन PDF की ऐप से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर परचेज करने हैं और साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहीं से मिल जाएगा। चलिए, क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखना और जो आपका बेल आइकन है यानी नोटिफिकेशन आपका है उसे भी आप ऑन रखें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।